था 15/12/2022 को, जिसमें अपर जिलाधिकारी महोदय रुद्रपुर उधम सिंह नगर और एसपी सिटी और जो श्रम न्यायालय के सबसे बड़े अधिकारी हैं यहाँ पर रुद्रपुर में वो मौजूद थे और आरएम महोदय सिडकुल भी मौजूद थे। प्रशासनिक की नज़र में पूरी और एडीएम साहब की अध्यक्षता में समझौता संपन्न हुआ और समझौते के तहत ही हम लोग 3 महीने के लिए ओडी पर गए थे। अब कंपनी उसमें भी चाल चलती है, 3 महीने पे हमें ओडी भेजने के बाद ना तो टीएडीए दिया जाता है हमें, ना हमें खाने पीने का भत्ता जो भी होता है वो नहीं दिया जाता है। उसके बाद बीच में ही बिना हमारी सहमति के ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसमें हम लोगों को हम कोर्ट जाते हैं, हमें स्टे मिलता है। अब स्टे के दौरान हम लोगों को अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है। ये कोर्ट की अवहेलना नहीं है तो क्या है, एक तरह से ये भी देखो। और उसमें से भी 11 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। 32 लोगों में से 11 लोगों को कंपनी के द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता है, जबकि समझौते में साफ लिखा हुआ है कि किसी भी साथी को जांच के दौरान और जांच के पश्चात बर्खास्त नहीं किया जाएगा। अब ये प्रशासन का देखने का बात है। हम लगातार अनगिनत बार प्रशासन के पास, रुद्रपुर उधम सिंह नगर के पास लगातार, चाहे डीएम साहब हों, चाहे एडीएम साहब हों, चाहे एसपी सिटी साहब हो, हम लोग लगातार हर प्रशासन अधिकारी के पास, चाहे कुमाऊं कमिश्नर नैनीताल महोदय हो, हम लोग हर प्रशासनिक अधिकारी के पास जाते रहे हैं और जा रहे हैं। मगर अभी तक शासन प्रशासन की मध्यस्थता में जो समझौता संपन्न होता है, वो समझौते को लागू कराने के लिए प्रशासन एक तरह से चुप्पी साधे हुए है। और कंपनी प्रबंधन क्या कहता है कि जो हाथ से लिखी हुई है, जो लाइन लिखी हुई है, पॉइंट नंबर 3 समझौते में लिखा हुआ है, जो उसकी प्रशासन की मध्यस्थता में जो लिखा हुआ है, प्रशासन ही के द्वारा लिखा हुआ है और वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों के साइन है। अब कंपनी प्रबंधन कहता है कि हम उसको स्वीकार नहीं करते, हम उसको मान्य नहीं करते। अब ये सोचने का विषय है कि प्रशासन से ऊपर है क्या कंपनी प्रबंधन, कि जो समझौते में संपन्न जो कार्य होता है और उसको नोटरी, समझौते को नोटरी कराया जाता है, दोनों की सहमति से नोटरी कराया जाता है, प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ मौजूद होते हैं। अब ये प्रशासन इस समझौते को लागू क्यों नहीं करा रहा है? आखिर कंपनी पे दबाव क्यों नहीं बना रहा है? और क्या प्रशासन का यही दायित्व है कि समाज को न्याय दिलाने के लिए, मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन होता है? अब इस मजदूरों को जब प्रताड़ित किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, जो समझौते का उल्लंघन किया जा रहा है, तो दायित्व भी प्रशासन अधिकारी का बनता है। तो हम बार बार अनगिनत बार इसकी बात कह चुके हैं कि ये वाली, कि आपके द्वारा जो समझौता संपन्न कराया गया है प्रशासन के द्वारा, उस समझौते को लागू कराएं, क्योंकि ये हमें पता है उद्योगपति ज़्यादातर कम पूंजीपति लोग होते हैं, वो मजदूरों का उधम सिंह नगर के अध्यक्ष श्री दलजीत भाई से बात करेंगे कि अभी कुछ दिन पहले जो कॉरपोरेट से हेड, कंपनी के हेड जो आए थे, उनसे क्या बातचीत हुई और क्या आश्वासन उधर से मिला? देखिए, उनका तो वही पुराना वाला रवैया है, कोई नया उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनको यही है कि वो कानून को तोड़ते हैं और लगातार उन्होंने शुरू से लेके अभी तक, जब से हमारी यूनियन बनी है, उन्होंने कभी भी एक बार भी कानून का पालन नहीं किया है और वो कानून का उल्लंघन करते हैं। और हम उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं और वो सम्मान नहीं करते हैं। हम तो सीधी एक बात जानते हैं कि अगर उच्च न्यायालय का सम्मान करते होते तो जिस तरीके से न्यायालय ने कह रखा है, न्यायालय की शरण में हम गए थे तो न्यायालय ने हमारे पक्ष में जो फैसले दिए हैं उनको वो लागू करते, उनका पालन करवाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है और ना जिला प्रशासन पालन करवा रहा है। तो देखिए, अब जो 7 तारीख का प्रोग्राम लिया है हमने, तो ये 15/12/2022 का जो समझौता है उसको लागू करवाने का काम भी जिला प्रशासन का है। और जिला प्रशासन बार बार कोई ना कोई बहानेबाजी करके, कभी ना कभी टाल मटोल करके, तारीख आगे बढ़ा करके, डेटें दे करके, ये काम जो जिला प्रशासन का नहीं होता। वो न्याय करने के लिए बैठे हैं, कुर्सी उनको जनता ने दी है, जनता की सेवा के लिए मिली है, ना कि जो मजदूरों का शोषण करने के लिए, आम गरीब जनता का शोषण करने के लिए। और ये सामने दिख रहा है, रुद्रपुर की जनता हो या जहां तक ये हमारी आवाज जा रही है, सारी जनता देख रही है कि अब शोषण में हिस्सेदार कौन बन रहा है। जिला प्रशासन पूरा कंपनी का सहयोग कर रहा है। अगर जिला प्रशासन कंपनी का सहयोग नहीं करता तो इतने दिन हो गए, हम जिला प्रशासन के कहने पर बाहर ओडी पे भी गए, हमने वहां भी मेहनत और लगन से काम किया। हालांकि वहां मेहनत लगन से काम करने के बावजूद ओडी पे जो कन्वेंस मिलते हैं, जो सुविधाएं मिलती हैं, वो भी हमसे छीनी गई। हम फिर भी सीनी किए, हमारे भी बच्चे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कि जिला प्रशासन जब घर से निकलता है वो अपने परिवार की तरफ नहीं देखता है कि हमारे पीछे भी बच्चे हैं और जो बाहर घूम रहे हैं उनके पीछे भी तो परिवार हैं। तो उनके अंदर दया नाम की चीज मुझे नहीं लगता है। अगर उनके अंदर दया करुणा होती थोड़ी बहुत, अगर वो कहीं किसी इष्ट को मानते हैं तो 100% एक वार्ता बैठालते और सकारात्मक रूप से दोनों पक्षों को बैठाल के समाधान करवाते, और अपना ही समाधान, अपना किया हुआ फैसला उसको लागू नहीं करवा पा रहे हैं। तो एक छोटी सी कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है।
इंट्राक कंपनी के अंडर में जिला प्रशासन काम कर रहा है, क्योंकि इंट्राक जो कहेगी वो यहाँ के एसपी महोदय, यहाँ के डीएम महोदय करेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। वो कहेंगे कि इनको डेट दे दो तो वहां से डेट दिलवा देते हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है देखने में। अगर जिला प्रशासन में थोड़ी सी भी भावना होती कि भाई दोनों पक्षों को बैठाल करके जो हमने समाधान करवाया, भाई जो पक्ष नहीं मान रहा है, अगर हम नहीं मानते ना, अब तक लाठीचार्ज हो गया होता हमारे ऊपर कहते हैं कि ये गलत लोग हैं। का है कि वो दोनों पक्षों को उन्होंने एक बार बैठाल के उस पक्ष को क्यों नहीं पूछा कि भाई आपका जो समझौता हुआ था, आपने उस टाइम समझौता नहीं करना था, अगर आपने लागू नहीं कराना था मना कर देते। अब जिला प्रशासन की बदनामी कौन करवा रहा है? इंट्राक करवा रहा है, इंट्राक कंपनी का मालिक करवा रहा है। जिला प्रशासन को चाहिए कि इनको बदनाम करने में, इनका यहाँ पर पूरे रुद्रपुर जिले में, उधम सिंह नगर में, उत्तराखंड में बदनाम कौन कर रहा है? इंट्राक कंपनी करवा रही है। क्यों करवा रही है? क्योंकि जिला प्रशासन इतने आला अधिकारी, भारतीय किसान यूनियन के बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं उसमें, और वो समझौता अभी तक लागू नहीं हो पा रहा है। तो ये तो शर्मनाक बात है। होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? क्या वजह है? कितना बड़ा प्रेशर इंट्राक का है? आप बताओ, इंट्राक किस कंपनी के आप मतलब बिल्कुल ही उनके हिसाब से आप चल रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप करोगे तो ये कहीं ना कहीं से विस्फोट होगा। और हम जो प्रोग्राम लिया है वो निश्चित ही हम करेंगे और हल्द्वानी में प्रोटेस्ट करेंगे। कमायूं कमिश्नर महोदय को दूसरी बार फिर मिलेंगे और उनसे हम सवाल भी पूछेंगे कि क्यों इतने दिन हो गए हम दूसरी बार आपके पास आ रहे हैं, आप इस कुर्सी पे किस लिए बैठे हो? पूछेंगे क्या करना है। आप अगर न्याय करने के लिए बैठे हो तो न्याय कीजिए। जो आपके एडीएम अगर वो कहेंगे हाँ करवाएंगे तो आप कॉल कीजिए और मीटिंग बैठालिए और समाधान करवाइए। धन्यवाद साथियों। तो आप देख रहे थे किस तरीके तो आपने सुना इंट्राक मजदूर संगठन के अध्यक्ष दलजीत सिंह को, और पूरी तरह से अपनी बात रखते हुए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पे एक तरफ से ये सवाल या निशान खड़ा होता है कि किस तरह से यहाँ पर शासन प्रशासन का रवैया उधम सिंह नगर का रहा है। और बात करेंगे हम मिश्रा जी से, शिवनारायण मिश्रा जी से, जो इंट्राक मजदूर संगठन के उपाध्यक्ष महोदय हैं। क्या कहना चाहते हैं जो शासन प्रशासन का अभी तक रवैया रहा है उस पर? देखिए, शासन प्रशासन का रवैया तो मध्यस्थता का होता है, उन्होंने बखूबी निभाया था। और हर मजदूर, हर छोटा वर्ग ये उम्मीद रखता है कि शासन प्रशासन उनके लिए न्याय का एक बढ़िया व्यवस्था करेगा, और वही सबके नज़र में होता है। और प्रशासनिक अधिकारी भी उसी आधार